रायगढ़ रियासत के एक छोटे से गांव में विमला काकी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा रतन एक गरीब किसान था जो जैसे तैसे कर अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन रतन खेत में काम कर रहा था। बहुत ही ठंड पड़ रही थी। 2 दिनों से कुहासा छाया हुआ था। अचानक रतन का शरीर ऐंठ गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। उसे पैरालिसिस हो गया। जैसे तैसे कुछ लोग उसको उठाकर घर में लेकर आए। घर में त्राहिमाम मच गया। कुछ लोगों ने कहा कि गरम तेल से मालिश करने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सुनो जी, आज तुम्हें बेड पर पड़े हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुम ठीक नहीं हुए हो। दिनों दिन शरीर गिरता ही जा रहा है। क्यों ना शहर में जाकर डॉक्टर से दिखवा लिया जाए। तुम तो जानती हो सुनीता, अपने पास डॉक्टर से दिखाने के लिए पैसे हैं नहीं। अब लगता है कि यह बीमारी मेरी जान लेकर ही जाएगी। ऐसा क्यों कहते हो जी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? तभी वहाँ विमला काकी आती हैं। क्या बात है बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है सुबह सुबह? देखिए ना माँ जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। माँ, तुम लोगों से क्या छुपी हुई है हमारी गरीबी? हमारे पास उतने भी पैसे नहीं है कि तुम लोगों को सही से खाना खिला सकूं। और ये पगली मुझे शहर जाकर डॉक्टर से दिखाने की बात कर रही है। जो भी कुछ रुपए घर में पड़े हैं वह भी मेरी बीमारी में चली जाएगी। ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगी। पिताजी, हम लोगों का क्या होगा? कौन देखेगा हमें? पिताजी, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरे बाद तुम्ही को पूरा घर संभालना होगा। अब चुप भी रह रतन। अब जो मैं कहूंगी वही होगा। कल हम लोग तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने शहर लेकर जाएंगे। हाँ बस। दूसरे दिन रतन को लेकर विमला काकी और सुनीता शहर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें कुछ इंजेक्शंस दे रहा हूँ। इन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाते रहिए। देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए पैसों की। हम अपना पूरा खेत बेच देंगे, लेकिन मेरा बेटा बच जाना चाहिए। देखिए दादी माँ, इसका यही इलाज है कि इन्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। डॉक्टर से दिखाने के बाद विमला काकी रतन को लेकर गांव आ जाती हैं। दिन प्रतिदिन रतन की हालत खराब होती जा रही थी। तब किसी ने विमला काकी को बताया कि यहाँ से 700 मील दूर बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर एक देवभूमि है, जहाँ तपस्वी देवराज तपस्या में लीन है। अगर वो चाहें तो रतन ठीक हो सकता है। सुनीता, मेरा सामान एक झोले में रख दे। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं तपस्वी देवराज के पास जाऊंगी। लेकिन माँ जी, सुना है वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। आपकी सेहत वैसे भी ठीक नहीं। दादी, मैं आपके साथ जाऊंगा देवभूमि में। अपने पिताजी को बचा कर लाऊंगा। ठीक है बेटा, हम दोनों कल ही देवभूमि के लिए निकल जाएंगे। सुनीता, तू रास्ते का सामान एक झोले में रख दे और सुमति के साथ मिलकर रतन की देखभाल कर। हम जल्द ही तपस्वी देवराज से मिलकर लौट आएंगे। ठीक है माँ, जो आप लोगों की इच्छा। मेरा सुहाग बच जाए बस। दूसरे दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए, दादी, आगे और ठंड मिलेगी। ऐसा करो, तुम यहीं आराम करो। मैं तपस्वी देवराज से मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद तपस्वी देवराज से मिलकर बेटे के जीवन की भीख मांगूंगी। मुझे मत रोक।
दोनों 8 घंटे लगातार चलने के बाद तपस्वी देवराज के पास पहुंचते हैं। दादी वो देखो, बर्फ की शिला पर तपस्वी देवराज। अरे हाँ, देखो तो, उनके चेहरे की आभा को देखकर सारी थकान दूर हो गई। तभी विमला काकी का पैर फिसला और वो बर्फ में धंसने लगी। बंकू जोर से चिल्लाता है, दादी माँ। बंकू की आवाज से तपस्वी देवराज का ध्यान भंग होता है और वो बर्फ में धंसती हुई विमला काकी को झट से वहां पहुंचकर बचाने का प्रयास करते हैं। विमला काकी के बाल देवराज के हाथों में आ जाते हैं और वो उसको ऊपर खींच लेते हैं। तुम लोग कौन हो बालक, और इस दुर्गम जगह पर क्यों आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम बंकू है और ये मेरी दादी है। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया है और दिनों दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है, इसलिए मेरी दादी आपसे पिताजी के जीवन की भीख मांगने आई है। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। महाराज, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपके लिए। माताजी, इस दुर्गम पहाड़ी पर आकर आपने साबित कर दिया कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए यमलोक में भी पहुंच सकती है। मैं इस लायक कहाँ महाराज की किसी की सेवा कर सकूं। काश मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति होती तो मैं हर जरूरतमंद की सेवा करती। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ ही है। आपके बालों को मैंने छुआ है। यह बाल जिस आदमी के ऊपर अपने से जाकर गिरेगा उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन कोई गलत तरीके से आपके बालों का उपयोग करेगा तो उसके साथ और बुरा होगा। तपस्वी देवराज के इतना कहने के साथ ही विमला काकी के सारे सफेद बाल तरह तरह के रंगीन बालों में बदल जाते हैं। बंकू और विमला काकी दोनों तपस्वी देवराज को प्रणाम कर वहां से अपने घर चले आते हैं।